वेलकम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास रहेंगे नॉर्दर्न हिमालयाज। ठीक है, नॉर्दर्न जो हिमालयाज है उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हिमालयन की फॉर्मेशन हुई। हमारे पास मेजर जो फॉर्मेशन हिमालयाज के अंदर है वो कौन सी है। ठीक है, वहाँ पे किस तरह या किस टाइप के जो हमारे पास वहाँ पे रॉक्स वगैरह है वो कैसे फॉर्म हुई, वो एंटीसीडेंट है या वहाँ पे रिवर्स वगैरह है, वो सिस्टम कैसे हुई। पर इससे पहले थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे, टाइम लाइन देख लेते हैं कि टाइम कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब किस तरह से स्टार्टिंग हुई हमारी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बोले हैं प्री कैम्ब्रियन इरा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जैसे कि पहला है हमारे पास प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, ये हो गया इरा। इस तरह की इरा है जो सबसे पहले, इसको हम जोड़ेंगे कहां से कहां तक, ये रहेगी हमारी लगभग स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग से और लगभग 570 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, 570 मिलियन ईयर तक की उसको बोलते हैं हम प्री कैम्ब्रियन इरा। ठीक है, उसके बाद इसी के बाद जो दूसरी आती है उसको बोलेंगे हम कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया, प्री कैम्ब्रियन का मतलब है जो कैम्ब्रियन से पहले की थी, और कैम्ब्रियन जो उसके बाद थी। इसको हम काउंट करेंगे 570 से 500 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ओर्डोविशियन पीरियड। ओर्डोविशियन, ये पीरियड रहेगा हमारे पास 500 से 425 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसमें अर्ली, ठीक है, मिडल और लेट, ये तीनों के तीनों इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट है। ठीक है, अर्ली लिख लेता हूं यहाँ पे, अर्ली, मिडल और हमारे पास यहाँ पे जो लेट, ये तीनों प्रकार की चीजें इसी ईयर के बीच की बात है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा सिल्यूरियन। क्या आएगा? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के अंदर हम कहां से काउंट करेंगे, 425 से लेके कितने तक, लगभग 400 मिलियंस ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। फिर पांचवा जो इसके बाद हमारे पास आएगा, उस पीरियड का नाम है डिवोनियन। क्या नाम है? डिवोनियन। जो डिवोनियन पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका 400 मिलियन ईयर से लगभग 365 मिलियंस इतने ईयर्स तक। ठीक है, इतने मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, डिवोनियन। डिवोनियन के बाद हम देखेंगे मिसिसिपियन एरा। मिसिसिपियन मिसिसिपियन पीरियड, जो ये पीरियड रहेगा हमारा, ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 365 से लगभग 310 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां पे रहेगा 5-6 हो गए ना। अब हमारे पास सिक्स्थ यहाँ पे जो पीरियड रहेगा वो कौन सा पीरियड रहेगा, मिसिसिपियन तक हम पहुंच गए। उसके बाद रहेगा कार्बोनिफेरस। कौन सा रहेगा? कार्बोनिफेरस। जो ये पीरियड रहेगा आपका, ये रहेगा 365 मिलियन से लगभग 290 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा रहेगा, 365 से और 290 की बात हमने की लास्ट के अंदर। हमने क्या डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था 365 से 310 तक। ठीक है, 365 से 310, और उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया है 365 से 390। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे दो चीजों की बात की गई। अब मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ से इससे पहले फिफ्थ नंबर पे हमने बात की किसके बारे में, मिसिसिपियन। मिसिसिपियन के बारे में क्या बोलता है, 365 से लगभग 310 मिलियन ईयर्स तक। और यहीं कार्बोनिफेरस जो हमारे पास है वो कितना है, 365 मिलियन से लगभग 290 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, ये इसकी बात करता है। ये दोनों पीरियड सेम कोएग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसकी डेट सेम है, 365 और 310 तक, और दूसरा है 290 तक। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे 310 हमारे पास यहाँ पे एंड हुआ, तो हमारे पास जो सेवंथ रहेगा, सेवंथ के अंदर हमारे पास रहेगा पेंसिल्वेनियन। ठीक है, पेंसिल्वेनियन
ये जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया, ठीक है। 310 से लगभग 290 मिलियन ईयर्स तक। अब यहाँ पे क्या है, मैंने पहले बोला आपको मिसिसिपियन जो आपका 365 से है 310 के आसपास, ठीक है। उसी के साथ को एग्जिस्ट करता है आपका कार्बोनिफेरस जो 365 से 290 के आसपास है, ठीक है। और एक और है यहाँ पे, जैसे मिसिसिपियन 310 पे हुआ तो उसके बाद वहां पे जो स्टार्ट हुआ वो है पेंसिल्वेनियन 310 से 290 मिलियन ईयर्स के आसपास तक, ठीक है। ओके, आई होप सही, सब कुछ सही बैठ रहा होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास रहेगा वो होगा परमियन। 8th कौन सा रहेगा हमारे पास, परमियन। और वो कब से कब तक रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 290 से 290 मिलियन ईयर से लगभग 250 मिलियन ईयर। कई बार ऐसा होता है ना कि क्रोनोलॉजी के अंदर ये चीजें आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास जो 9th रहेगा इसके बाद हमने देख लिया 250 तक। अब हमारे पास आ जाएगा ट्राइसिक। ट्राइसिक जो हमारे पास है वो रहेगा आपका 200 कितने से 250 से और कब तक 205 तक, क्योंकि इससे पहले का हमने क्या देखा, परमियन जो 290 से 250 के बीच था, तो ये ट्राइसिक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जुरासिक हो गया, जो जुरासिक होगा आपका 205 से हो जाएगा 135 मिलियन ईयर के आसपास, ठीक है। 10 और फिर 11th पे हमारे पास आ जाएगा क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड, इसी की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। 335 मिलियन ईयर से लगभग 66 मिलियन ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो चीजें बतानी थी वो बतानी थी नॉर्दर्न हिमालयन के बारे में, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम लाइन हम देख रहे हैं टाइम को कि किस तरह से चीजें वहां पे आई। तो रियल में इस जगह तक पहुंचने के लिए ये चीजें बताई जाती, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हिमालयन की जो फॉर्मेशन की स्टार्ट हुई वो इसी ईयर से स्टार्ट हुई, क्रिटेशियस पीरियड से स्टार्ट हुई, लगभग 135 मिलियन ईयर से और लगभग 66 मिलियन ईयर्स तक। आप आइडिया लगाइए कितने मिलियंस ईयर्स इसमें लगे होंगे, ठीक है। अब इसको यहां तक पहुंच गए तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 12th रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास रहेगा क्रिटेशियस पीरियड के बाद हमारे पास रहेगा टर्शरी पीरियड, ठीक है। अब टर्शरी में क्या है, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे है टर्शरी आ जाएगा आपका 66 मिलियन से आ जाएगा लगभग 2 मिलियन ईयर तक की बात, ठीक है। बट इसी के अंदर और चीजें हैं बीच में, जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा प्लेओसीन, ये आ जाएगा आपका 66 मिलियन से 58 के आसपास, ठीक है। फिर आ जाएगा इयोसीन, ये आ जाएगा आपका 58 से 37 के आसपास। ओलिगोसीन, ठीक है, ये पीरियड है सारे के सारे 37 से 24 के बीच। और यही वो पीरियड है जिसके अंदर आपके लेसर हिमालय और जो शिवालिक वगैरह है वो आपको देखने को मिले हैं लगभग इयोसीन और ओलिगोसीन के आसपास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मियोसीन। मियोसीन हो गया आपका 58 से 37, सॉरी इकोसीन तो हमने, मियोसीन की बात हो रही है ना। मियोसीन हमारे पास है 24, सॉरी हम पहुंच गए हैं, थोड़ा गलत हो गया। ये था हमारे पास 24 से और लगभग 5 मिलियन की यहाँ पे बात होती है। और उसके बाद है प्लेस्टियोसीन। यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। प्लेस्टियोसीन कौन सा हो गया, प्लेस्टोसीन। ये पीरियड है कब से, 2 मिलियन ईयर से लगभग 12,000 साल पहले तक की बात है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी पीरियड। यही वो पीरियड है जिसके अंदर जो ये हमारे पास 12,000 साल की बात होती है, यही है जहां पे वो मॉडर्न ह्यूमन ठीक प्रकार से उसने सब कुछ सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। सेटलमेंट, दूसरा होम, एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी चीजें इसी चीज के अंदर हुई है, प्लेस्टोसीन, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो यहाँ पे हिमालयंस वगैरह की उसकी कूलिंग वगैरह सब कुछ जो सिस्टम हुआ है वो आपका सिनोजोइक इरा के अंदर हुआ है, सिनोजोइक इरा, ठीक है। सिनोजोइक इरा जो मैंने बताया था आपको 66 मिलियन से 2 मिलियन ईयर्स तक, 2 मिलियन साल तक की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे जो मेन चीजें थी वो थी। बट रियल में जो हमारे लिए काम की चीज है जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, नदरन हिमालय, उसके लिए जो हमारे को इंपॉर्टेंस है वो था हमारा क्रिटेशियस पीरियड, जो मैंने आपको बताया 135 टू 66 मिलियन ईयर्स तक,
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीरियड है। ठीक है, तो अब हम सीधे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, लो जी, तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं आज नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है आपके नॉर्थ जो आपके माउंटेन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई गई है कि किस स्टेप्स के आधार पर वो चीजें यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि अर्थ के ऊपर लैंड मासेस तैर रहे हैं। आपको पता है, आपने इंटीरियर पढ़ा होगा, अर्थ का क्रस्ट है, फिर उसके अंदर मेंटल है और उसके बाद कोर है। तो मेंटल के आपका सेमी लिक्विड है, मतलब उसके ऊपर क्रस्ट तैर रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोलिजन होता है इंडियन और यूरेशियन प्लेट का। ठीक है, इंडियन और यूरेशियन जो प्लेट है, इंडियन जो प्लेट है वो रियल में कहां से स्टार्ट होती है, गोंडवाना। गोंडवाना से टूटने के बाद की ये बात करता है कि गोंडवाना जो था उससे वो टूटता है और किसकी तरफ मूव करता है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक है, किसके अंदर, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, जो मैंने आपको बताया 135 या 145 मिलियन से लगभग 66 मिलियन ईयर के आसपास। ठीक है, इस पीरियड के अंदर ये टूट जाता है गोंडवाना से और वहां से मूव करना स्टार्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चीज है वो यही है कि क्रिटेशियस पीरियड के अंदर ये स्टार्ट करता है मूव करना यहाँ से। ठीक है, यहां से मूव करता है और वो क्या होता है कि मूव किस तरह से करता है, आपको डायरेक्शन की जरूरत है यहाँ पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये मूव करता है आपका टूटने के बाद नॉर्थ की तरफ वो मूव करने की कोशिश करता है। और मूव करने के बाद क्या होगा यहाँ पे एक जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन होती है। जब ये मूव करता है तो जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि अब जो गोंडवाना है उसके बाद जब इंडिया टूटता है और यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इंडियन प्लेट इस तरह से है और वो मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, किसमें, यूरेशियन प्लेट की तरफ। अब इसके अंदर क्या है कि उस टाइम पे इस जो ये जगह है, इस जगह के अंदर क्या था आपका, टेथस सी। ठीक है, टेथस नाम का एक समुद्र होता था जो वहां पे स्क्वीज हो गया। इसकी मूवमेंट की वजह से स्क्वीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो इकट्ठे हुए। उसी सेडिमेंट की वजह से यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुई जिसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का रियल मीनिंग ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट रॉक्स। ये चीजें यहाँ पे फॉर्मेशन तैयार होती है। ठीक है, जिसकी यहाँ पे बात करें और जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जो ये फॉर्मेशन है ये मूव करेगी आगे की तरफ। ठीक है, ये पहले स्टेप के अंदर चीजें हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि इंडियन जो प्लेट है वो आपकी नॉर्थ वर्ड मूव कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे सबडक्शन लेड टू वोल्केनिज्म। मैंने आपको बताया था कि अभी जो ये दो प्लेटें थी ये मूव कर रही है, ये हो गया इंडियन और ये हो गया यूरेशियन। अब यहाँ पे क्या है, क्या बन गया आपका, जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन जो यहाँ पे जगह बन रही है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसी एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो गया कि जब ये यहाँ पे थोड़ा नरम रहेगा तो कैसे होगा, अर्थ का आपने समझा है ना, इस तरह से होगा। ये क्रस्ट हो गया, यहाँ पे मेंटल हो गया, सेमी लिक्विड हो गया और ये कोर हो गया। तो इसको यहाँ पे निकलने के लिए ऊपर जो लावा वगैरह होता है उसकी जगह मिल गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, वोल्केनिज्म वहां पे स्टार्ट हुआ और रॉक्स अपीयर होगी। जो आज के लद्दाख रीजन के अंदर आपको रॉक्स मिलती है वो वोल्केनिज्म की वजह से है। उस समय पे लगभग क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जब ये धीरे धीरे मूव कर रहा था आपका उस रीजन की तरफ, जो वहां पे माउंटेन इसकी वजह से बने हैं। दो बाउंड्री होती है ना, आपने देखा होगा, इस तरह से जब एक दूसरे के अंदर वो कन्वर्ज होगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप इधर से स्वीप करते हैं कुछ सैंड और कुछ सैंड इधर से स्वीप करते हैं, तो आपको बीच में से देखने को मिलेगा ना बड़ा सा एक छोटा सा हाइट टाइप का, यहाँ इस तरह से बन जाएगा बीच में। तो रियल में यही इसके साथ होता है और फॉर्मेशन इस तरह से वहां पे स्टार्ट हो जाती है कि किस आगे की तरफ वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी मूवमेंट हो रही थी इंडियन प्लेट की और यूरेशियन प्लेट की वो कंटिन्यूसली थी। उसी मूवमेंट की वजह से आपका पोर्टवार जो प्लेटू है पाकिस्तान के अंदर वो फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले फॉर्मेशन होती है पोर्टवार प्लेटू की। अब पोर्टवार प्लेटू की वहां पे मूवमेंट नॉर्दर्न की तरफ था तो वहां पे पोर्टवार प्लेटू हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी फॉर्मेशन के कंप्लीट बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थोड़ी सी कैसे हो जाती है, वो डायरेक्शन हो जाती है स्टार्ट इसकी ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। पहले वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, अब वो यहाँ से ईस्टर्न, जब यहाँ पे पोर्टवार प्लेटू बन गया, पोर्टवार प्लेटू के बाद एंटी क्लॉक ऐसे घूमती है ना इस तरह से, तो ये बात करता है एंटी क्लॉक, मतलब इसके अपोजिट इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब मूव करता है। और किसकी तरफ, ईस्टर्न रीजन की तरफ, ईस्ट की तरफ वहां से मूव करता है लगभग 60 मिलियन ईयर्स अगो। 60 क्रिटेशियस पीरियड का टाइम वहां पे खत्म हो गया, उसके बाद ये मूव करता है, जिसकी वजह से वहां पे फॉर्मेशन होती है किसकी, ईस्टर्न हिमालयस की। जो ईस्टर्न हिमालय के होते हैं, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे पोर्टवार प्लेटू स्टार्ट किया और जब इस तरफ को मूव करता है तो इस तरह का जो रीजन होगा यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी इस तरह से। वो रेंज इसी फॉर्मेशन की वजह से बनी है, क्योंकि इसकी मूवमेंट थी
वो किसकी तरफ हो गई थी, हमारे ईस्टर्न रीजन की तरफ, और कोलाइड के बाद वहां पे ईस्टर्न हिमालयन फॉर्म हो गए। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है कि यही प्लेट वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, और टिथस जो हिमालयन है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी की वजह से आपने देखा होगा, आपके सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आप पढ़ते हैं लेसर हिमालयाज, उसके बाद आप पढ़ते हैं शिवालिक। बट रियल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा टीथस हिमालयंस के बारे में, आपने नहीं सुना होगा। तो रियल में क्या है कि जो ग्रेटर हिमालय और टीथस है, टेथस हिमालय, इन दोनों के बीच में आपको वहां पे डिफरेंस नहीं दिखता है। डिफरेंस जो वहां पे होना चाहिए, रियल में आपको इसके बीच का डिफरेंस ही पता नहीं चलता, वहां पे किसी भी प्रकार की बाउंड्री या सेपरेशन नहीं है, इसी वजह से आप डिफाइन नहीं कर पाते कि वो कहां पे था। तो मैं वही बता रहा हूं यहाँ पे कि इस वजह से क्या हुआ, जब ये नॉर्थ वर्ड की तरफ थर्ड स्टेप इसका चल रहा था लगभग 60 मिलियन ईयर्स के बाद, तो वहां पे टिथस हिमालय वो भी राइज होने इसके साथ ही स्टार्ट हो गए। ठीक है, और फोर्थ के अंदर क्या होता है, फोर्थ स्टेप के अंदर इसी तरह से हम कंटिन्यूस में मूव करेंगे। तो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कैसे होती है कि एक चीज इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, एक चीज यहाँ से पहले ही वो स्टेबल है, मान लो इस तरह से स्टेबल है यहाँ पे, तो जब ये इसकी तरफ धीरे 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 ऐसे मूव करना बढ़ना शुरू करेगा, तो एक टाइम जब यहाँ पे टकराएगा तो ये सेडिमेंट वगैरह ये चीजें ऐसे ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, इस तरह की उठ जाएगी, तो मतलब यहाँ पे माउंटेन्स टाइप बनने शुरू हो जाएंगे, माउंटेन्स। तो ये वही बात करता है कि कंटिन्यू जो कन्वर्जेंस वहां पे हो रही थी वो लीड करती है फॉर्मेशन की ग्रेटर हिमालयन, जो आपको इस तरह की इंडिया के नक्शे के अंदर वो दिखता है ना, इस तरह का, यहाँ पे ये वाले जो हिमालयन है ग्रेटर हिमालयाज, इसकी फॉर्मेशन इसी वजह से वहां पे कंटिन्यूसली होती रही। ठीक है, और यही प्रोसेस जब कंटिन्यूसली वहां पे चलता रहा, तो इसी के साथ ही जो मिडल हिमालयाज है, जिसको मिडल या लेसर हिमालयाज होते हैं, वो कंटिन्यूसली बढ़ते गए, क्योंकि यहाँ पे मेन बाउंड्री का फॉल्ट आना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, कि जो ये था ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ये इतने इतने राइज हुए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोसेस जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहे हैं, इसी प्रोसेस की वजह से आपके इसके ऊपर कंटिन्यूसली फॉर्मेशन स्टार्ट रही हिमालय की। ठीक है, लास्ट स्टेप के अंदर यही चीजें मैं बता रहा हूं आपको बार बार, कि प्रोसेस जब कंटिन्यू रहेगा तो आपके ग्रेटर हिमालयाज हो गए, लेसर हिमालयाज हो गए, ये कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहे हैं। तो इसी के साथ ही इसके बाद जो डिपोजिशन स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर और भी फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर होंगे ना आपके, एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, जैसे रेन होगी, विंड होगी, इस तरह की सारी चीजें जो मिलके एक वहां पे डिडक्शन टाइप करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूसली डिपोजिशन की वजह से आपके लोअर हिमालयस भी बनने स्टार्ट होते हैं, जैसे ग्रेटर, लेसर और लोअर, मतलब जिसको शिवालिक या आउटर हिमालयस भी बोलते हैं, वो भी इसी कंप्रेशन की वजह से वहां पे कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे राइज होते हैं। अभी भी जो आपके हिमालयस रीजन है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, क्योंकि आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट की वजह से। किसकी वजह से? आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। अब आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट क्या है? आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट का मतलब है कि सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द मेंटल एंड क्रस्ट, मतलब जो मेंटल और क्रस्ट के बीच का लावा है वो उसको कंटिन्यूसली आगे पीछे धकेल रहा है, क्योंकि वो सेमी लिक्विड है। तो इन दोनों के बीच का जो एक स्टेटस क्वा होता है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, उसको मेंटेन करने के लिए अभी भी हमारे को क्या दिखता है कि जो हमारे माउंटेन्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। मैंने आपको बताया क्रिटेशियस पीरियड के अंदर हमारे पास 135-145 के आसपास और 66 मिलियन की ईयर के आसपास ये स्टार्ट हुआ। स्टेप ए के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि कोलाइड होगी, दो प्लेट, इंडियन होगी और यूरेशियन होगी। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा कि जब ये प्लेट नॉर्थवर्ड बनी तो वहां पे पोर्टवर्ड प्लेटू और उसकी ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ मूवमेंट रही एंटी क्लॉकवाइज, उसकी वजह से वहां पे ईस्टर्न हिमालयाज फॉर्म हो गए। फिर धीरे धीरे ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर और लेसर के बाद शिवालिक। ये बात अभी तक हमने की। अब हम यहाँ पे जो छोटा सा मैप है इसकी मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या है। ये है हमारे पास इंडिया, ये मैंने छोटा सा इंडिया बनाने की कोशिश की। यहाँ पे ये इंडिया है मान लो। अब इंडिया के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे है, किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन मैप के अंदर, अगर हम समझे कि जो हिमालयज वहां पे हुआ। अब ये वो लैंड था गोंडवाना से टूटा हुआ, जो इस तरह से यूरेशियन प्लेट, ये मतलब यूरोप और एशिया, इस प्लेट के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जब ये इस तरह से मूव करा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बने, आपके साइड में जो अपर मोस्ट है ये लाइन, ये सबसे ऊपर वाली लाइन, इस लाइन के पास बने हमारे ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, मिडल के अंदर हो गए हमारे लेसर हिमालयाज, और जो एंड में है हमारे पास इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, या जिसको बोलते हैं आउटर हिमालय। ये वाले वो हिमालयज यहाँ पे फॉर्म हुए। अगर हम इन कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल और ऊपर के जो नॉर्थ की बात यहाँ पे हमने की, तो नॉर्थ रीजन के अंदर हम देखें
तो सबसे ऊपर आपको दिखेगी लद्दाख रेंज, ठीक है। लद्दाख हो गया, फिर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे हिमाचल हो गया, यहाँ पे पंजाब हरियाणा हो गया, ठीक है, और इधर को उत्तराखंड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे को जो उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में इस तरह से एक बाउंड्री दिखती है ऊपर को, जिसको बोलते हैं जांस्कर रेंज, ठीक है। ये जांस्कर रेंज होगी और इसी जांस्कर रेंज को काटते हुए ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ती हुई इस रेंज को बोलते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो जम्मू इधर से तिब्बत वगैरह से होते हुए और इस ईस्टर्न एरिया के अंदर है, ठीक है। इसके बीच में हो गया हमारे पास लेसर और मिडल हिमालय, और लास्ट में हो गया शिवालिक, जो आपकी छोटी बाउंड्री बनाती है, जो लगभग कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। उसी के साथ ही अगर हम इस तरह से देखें यहाँ से पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज वही है जो हिमाचल से होते हुए जम्मू कश्मीर को ऊपर की तरफ जाती है, ये होगी साइड में पीर पंजाल रेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा नॉर्थ के अंदर। ये हिमाचल से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और आप दूसरे एग्जामिनेशन है उसके इंपॉर्टेंट भी ये चीजें यहाँ पे होगी कि किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेटर हिमालयन सबसे ऊपर है, ग्रेटर हिमालयन, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे निकलती है जांस्कर रेंज ऊपर को, यहाँ पे हो गया आपके लेसर, और यहाँ पे हो गए शिवालिक, और इधर से होगी पीर पंजाल जो जाती है जम्मू कश्मीर की तरफ। आई होप इतना यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ तक समझ लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हिमालय या जो फॉर्मेशन है उसके बारे में छोटी सी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर चीजें क्या है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांस हिमालयन, या जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयंस, बाहर वाले जो सबसे बाहर है, ठीक है, या ग्रेटर हिमालय। सबसे पहले इसकी जो लेंथ रहेगी आपकी वो लगभग 1600 किलोमीटर है। यहाँ से इस तरह से जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो पूरी बात करता है कि लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है, या 19 माइल्स के आसपास, 990 माइल्स के आसपास, ठीक है। मेनली इसमें जो कंपोज्ड होंगी आपको जो यहाँ पे चीजें मिलेंगी उसके अंदर आपको ग्रेनाइट, ठीक है, और क्या मिलेगा आपको वोल्केनिक रॉक्स प्लस ग्रेनाइट के वो बने होंगे, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होगी, मैंने यहाँ पे बताया आपको। अगर आप डायरेक्शन भी बनाए ना तो ईस्ट एंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन मिलेगी। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारे को यहाँ पे समझेगा, पीछे मैप भी हमने देखा, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक आर्क, आइलैंड की तरह, जैसे आइलैंड होता है ना इस तरह से समुद्र के अंदर बीच में आप दिखेगा, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो वही आर्क होती है, क्योंकि जब आप मैप देखेंगे इस तरह से मैप है हमारा इंडिया का, ठीक है। तो ये इस तरह की आर्क ही यहाँ पे बना रहा है, जिसकी ये बात करते हैं यहाँ पे जो वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ है। और अगर हम इस तरह से डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मूव करती है इस तरह से, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये नॉट डिवाइडेड द डीप रिवर। अब क्या है इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका ग्रेटर हिमालयन या ट्रांस हिमालय है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको किसी भी तरह की जो एक रिवर दिखती है डीप जॉर्जेस, मतलब गहरी गहरी खाइयां होती है ना नदियों वगैरह की बनी, वो ही आपको इसको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, जैसे हिमालयस की एक अलाइनमेंट होती है, वहां पे आपको दिखता है कि अलाइन की गई हैं चीजें, बट इसके केस में आपको वहां पे किसी भी तरह की अलाइनमेंट भी नहीं दिखेगी। क्या बातें हुई, सबसे पहले वहां पे लेक ऑफ जॉर्जेस है, डीप जॉर्जेस नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रिवर की वजह से डीप जॉर्जेस वहां पे नहीं है। दूसरा, लेक ऑफ डेफिनेट अलाइनमेंट भी नहीं मिलेगी, रिप्रेजेंट लाइक आर्क, ठीक है। दूसरा, वेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है, 1600 किलोमीटर इसकी आपकी लेंथ होगी, और मेनली कंपोज कैसे होगा इसका, ग्रेनाइट और वोल्केनिक रॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंडस एंड सांगपो। जब आप इस तरह से देखेंगे, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया और यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से एक रिवर बहती है पाकिस्तान की तरफ, जिसको बोलते हैं इंडस, और सांगपो एक यहीं से ही सेम जगह से, तिब्बत से ही, राक्षसताल से, और एक रिवर आती है इस तरह से जो नामचा बारवा से एंटर करते हैं हिमाचल के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इन दोनों रिवर के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। इंडस होगी सिंधु और सांगपो होगी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इसका टेक्टोनिक जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो ये क्या है, हमारे पास सदर्न जो सिस्टम है कैसे है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये तिब्बत में कहाँ पे है, साउथ में। अब आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे ये तिब्बत है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे हमारा है क्या, इंडिया का मैप इस तरह से। तो यहाँ पे तिब्बत के कहाँ पे होगी, साउथ के अंदर, और इंडिया के क्या होगी, नॉर्थ के अंदर। तो ये बात बोलता है कि नॉर्थ से इस तरफ को आ गई इंडस, और उस तरफ से जो घूम के आ रही है वहां से इस तरह से
ये होगी आपकी ब्रह्मपुत्र, दोनों एक जगह से निकलती, तो उसकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो टेक्टोनिक स्ट्रक्चर की अगर इसकी बात की जाए तो सदर्न तिब्बत से ये नॉर्थ के अलोंग होती है हिमालयन के, ठीक है। और ये रिजल्ट किसकी वजह से है, जो ये फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसकी वजह से, इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट का जो आपके अंदर कोलिजन हुआ है यहाँ पे, उसकी वजह से ये फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, ठीक है। दूसरा है ओफियोलाइट मेलेंजिस। ओफियोलाइट मेलेंजिस एक टर्म है यहाँ पे कि ओफियोलाइट मेलेंजिस वहां पे आपको देखने को मिले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या था पहले, टेथस सी, टेथस सी जो था उसकी जो ओशन क्रस्ट थी वो टूट के कॉन्टिनेंट प्लेट के ऊपर वहां पे आ गई, इसलिए क्या बोलता है, ओफ्यूलेट मेलेंजिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप इस रीजन के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को ऐसा लगेगा जी जैसे किसी टाइम पहले या कभी यहाँ पे नदी वगैरह बहती होगी, तो रियल में वो क्या था, ओशियन क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट की वजह से आपको जो ये अपीयरेंस है शिमला या इससे ऊपर के जो एरिया है, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, लद्दाख रीजन ऊपर के जितने भी है, तिब्बत वगैरह, वहां पे आपको इस तरह की चीजें दिखेगी। वो क्यों दिखती है, इसी वजह से, क्योंकि ओशियनिक जो वहां पे पीसीस थे ओशियनिक प्लेट के, वो वहां पे टूट के बिखर के कॉन्टिनेंट प्लेट के साथ वहां पे है, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म बीसी के साथ दी है यहाँ पे फ्लाइस्ट। अब फ्लाइस्ट क्या है, ये क्या है, रिपीटेड सेडिमेंट्री साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि जो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेडिमेंट जमा हुआ है, इसी के ऊपर रेपिटेशन कंटिन्यूसली होती है, तो इसमें क्या हो गया कि आपके जो यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स या वैलीज बनी, उसमें इस तरह की शेप आने स्टार्ट हुई, इस तरह से, ठीक है। मतलब उसके ऊपर एक कॉन्स टाइप बनने स्टार्ट हो गया, वो बहुत तीखा बनना स्टार्ट हुआ, उसकी ये बात करते हैं पे अपवर्ड फाइनिंग, उसमें इस तरह की फाइनिंग वहां पे बन गई। उसकी बात करता है कि ये आपको देखने को मिलेंगे इंडस और सांगपो जोन के अंदर, जितने भी आपको माउंटेन्स वहां पे देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है टिथियन। टिथियन हिमालय, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट यू डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द टिथियन हिमालयस, ठीक है। फॉर्मेशन की जो फॉर्म के इसका कंपैरिजन है वो क्या है, टिथसी से। टिथसी कंटिन्यूसली इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कंटिन्यूसली वो क्या होता गया, कंस्ट्रक्ट होता गया, छोटा छोटा होता गया, इसके गैप कम होता गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सेडिमेंट की डेपोटेशन की वजह से यहाँ पे हिमालयन रेज हो गया, ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा, यहाँ पे जो सेडिमेंट थे उसमें क्या है, सेडिमेंट के अंदर लगभग जो आपके मेराइन ओरिजिन के हैं रॉक है, उसके अंदर जो बाद में क्या होगी, मेटामॉर्फिस होगी, और कंप्रेशन की वजह से किसमें चेंज होगी, वो मेटामॉर्फ होगी, ठीक है, मतलब चेंज होगी। उसके बाद टिथियन हिमालयन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट माउंटेन आते हैं वो है हमारे पास कैलाश एंड जांस्कर रेंज। ये दो चीजें हैं जो टिथियन के अंदर आती है, अगर आपके एग्जाम्पल पूछा जाए तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, टिथियन और ग्रेट हिमालय के बीच में आपको किसी भी तरह का क्लियर सेपरेशन नहीं मिलेगा, तभी मैं आपको बता रहा था कि सबसे ऊपर हो गया टिथियन, जैसे टिथियन हिमालयन हो गया, उसी के साथ ही आपका ग्रेटर हिमालय, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। उसके बाद लेसर और उसके बाद शिवालिक, इस तरह से वहां पे है, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि वहां पे किसी भी तरह की सेपरेशन नहीं है। उसके बाद ये क्या बोलता है, यही वो माउंटेन है टिथियन हिमालयन या जो माउंटेन रेंजेस है, यही वो है जिसकी वजह से आपकी बाउंड्री डिसाइड होती है किसके बीच में, चाइना और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से ग्रेटर हिमालयन है और इसी के साथ टिथियस जो हिमालयन है वो भी है, तो ये बाउंड्री किसके साथ हमारी डायरेक्शन देते हैं, चाइना एंड अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन हिमालय। अब इसके अंदर क्या है, इसकी एवरेज हाइट रहेगी लगभग 5000 मीटर के आसपास, मेनली कंपोज रहेंगे आपके क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की वजह से, और जो बाद में क्या होगी, मेटामॉर्फ होगी, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी कोर होगी, जो यहाँ पे आपको रॉक मिलेगी, उसकी कोर लगभग होगी आर्कियंस रॉक, पुरानी पुरानी रॉक से उसको आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रेंज आपकी कंटिन्यूस रहेगी, और इसके अंदर आपको मैक्सिमम क्या दिखेगी, एंटीसीडेंट रिवर है कि बहुत पुरानी रिवर है कि हिमालयन के टाइम से ही वो रिवर यहाँ पे बह रही है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स, जो बहुत पुरानी हो, ठीक है। इसी के अंदर आपको डिफरेंट पासेज देखने को मिलेंगे, और ये कंटिन्यू होती है नंगा पर्वत जो पाकिस्तान के अंदर से स्टार्ट होती है और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यूसली ये वहां से मूव होते हुए आते हैं आपके जो मेन हिमालयन है, ठीक है, जिस या ग्रेटर हिमालयन जिसको हम बोल देते हैं बाहर का हिमालयन, ठीक है। ट्रांस हिमालयन और मेन हिमालयन की बात। अब इसके अंदर वो पासिस कौन से हैं, पासिस हमारे पास है जोजिला और ब्राजील, दो पासिस हमारे कश्मीर के अंदर है, ठीक है। बारा लेप्चा और शिपकिला पास हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया, नीतिला और लेपुला यूके के अंदर हो गया उत्तराखंड के अंदर, और नाथुला और जेलपला हो गया सिक्किम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सा किसके कहाँ पे है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है लेसर और मिडल हिमालय। अब ये बात करता है कि लेसर और मिडल हिमालयन जो बीच के हिमालय है उसमें इसकी एवरेज हाइट रहेगी आपकी लगभग 1300 से 5000 मीटर के आसपास, 1300 से 5000 मीटर के आसपास इसकी हो सकती है। ठीक है। अनफोसिलिफेरस मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का मेरिन के साइन नहीं दिखेंगे, इसके अंदर किसी भी तरह के आपको फॉसिल नहीं देखने को मिलेंगे, और मेटामॉर्फ हुई होगी और क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको दिखेगी। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रॉन्ग फोल्डेड होगी और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर को आप समझ नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पे जितनी भी आपको रॉक्स मिलेगी। ठीक है। अब लेसर हिमालयन के अंदर कौन सी वो इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो आती है। अब ये कई बार क्वेश्चन जैसे एचपीएस का एग्जाम वगैरह है उसके अंदर भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी रेंजेस आपकी मिडल हिमालयन के अंदर आएगी, तो वो है हमारी धौलाधार, पीर पंजाल, नंगा टिब्बा, दूसरा हो गया हमारा पास मसूरी और महाभारत रेंज। ये रेंजेस आती हैं हमारी मिडल हिमालयन के अंदर। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएंगे, नॉर्थ की तरफ को हम देखें एक जगह से, तो नॉर्थ के अंदर ये रेंज आपको दिखेगी रग्ड, मतलब ऊबड़ खाबड़ इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी, और इधर को देखिए अगर साउथ की तरफ तो आपको दिखेंगे स्लोप इस तरह से, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और इस तरह से वो पहाड़ चले हुए आगे से आगे। ठीक है। तो ये स्लोप यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ के अंदर, और नॉर्थ की तरफ दिखेगी आपको रग्ड, बिल्कुल रग्ड। और दूसरा जो यहाँ पे स्लोप होता है उसको आपके पॉस्चर मिलते हैं जो भेड़ बकरी को चराने के लिए यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं मर्ग, MERG। ये किस तरह से, मैंने आपको बोला अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो ये इस तरह से ऊपड़ खापड़ आपको पहाड़ दिखते रहेंगे आगे से आगे इस तरह से। बट जो ये स्लोप यहाँ पे हुआ साउथ की तरफ, ये स्लोप आपके इस तरह से रहेंगे कुछ जब तक कि मैदान में नहीं मिल जाते। तो यहाँ पे जो ये पैचेज होते हैं जहाँ पे भेड़ बकरिया का पालन किया जाता है, तो ये मैक्सिमम होते हैं जिसको बोलते हैं मर्ज। ठीक है, या मर्ग, जो यहाँ पे है आपके लेसर हिमालयन के अंदर। ओके, आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास है शिवालिक या आउटर हिमालयन जिसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसकी जो रेंज है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी साइड साइड में जो पहाड़, मतलब प्लेन के साथ जो अटैच्ड आपको दिखेंगे माउंटेन्स, वो शिवालिक के माउंटेन्स हैं। ठीक है। स्टीप पर रहेंगे ये, मतलब बिल्कुल सीधे रहेंगे, स्टीप पर रहेंगे, और स्लोप रहेगा साउथ की तरफ इस तरह, साउथ की तरफ। और स्टीप कैसे दिखेंगे आपको इस तरह से, नॉर्थ की तरफ स्टीप और साउथ की तरफ कैसे दिखेंगे, स्लोप। ठीक है। ये ऐसे होगा जैसे एक हॉग होता है ना, सुअर की तरह, जो कैसे होता है ऊपर से, मतलब इस तरह से बेलने के आकार का यूं। तो ये पहाड़ भी आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे यूं, एक तरफ को स्लोप और इस तरह से। तो उसकी ये बात यहाँ पे करता है। ठीक है। शिवालिक की अगर यहाँ पे बात की जाए, लार्जली फॉसिलिफेरस है, इसके अंदर आपको फॉसिल्स वगैरह ज्यादातर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो स्टोन वगैरह होंगे फॉसिल में किस तरह के होंगे, सैंड स्टोन हो सकते हैं, सैंड रॉक हो सकती है, क्ले हो सकती है, कॉन्ग्लोमरेट हो सकता है, और लाइम स्टोन हो सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो नॉर्थ के अंदर इसको बोलते हैं शिवालिक को वैलीज, वेस्ट के अंदर बोलते हैं दून्स, और अगर हम ईस्टर्न की तरफ जाए जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पे इसको बोलते हैं डोर, DUAR। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इसके सब डिवीजन। अब जो मेन चीजें थी वो हमने देख ली, बट इसके अंदर के जो मेन डिवीजन है वो डिवीजन कौन से हैं। सब डिवीजन के अंदर हमारे पास सबसे पहले कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे जो कश्मीर है ऊपर, कश्मीर में क्या है कि यहाँ पे जो आपको रेंजेस दिखेगी वो रहेगी काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। ठीक है। कश्मीर जो आपका है, कश्मीर और डल लेक आपको दिखेगी इसी रेंज के अंदर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेंजेस के अंदर। और जो आपका डल और कश्मीर है वो है हमारा पीर पंजाल के अंदर। पीर पंजाल जो रेंज है मैंने आपको बताया था, इस तरह से पीर पंजाल है, इधर से ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, और यहाँ पे क्या हो गया, शिवालिक। तो इस तरह के जो यहाँ से ऊपर को रेंज गई इसको बोलते हैं यहाँ पे पीर पंजाल। ठीक है, चंबा वगैरह से होते हुए और ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ वो। और इसमें जो ग्लेशियर मिलेंगे आपको डल और डल कश्मीर जो है आपका डल लेक और कश्मीर पीर पंजाल के अंदर होगा, और जो ग्लेशियर रहेंगे पीर पंजाल के अंदर वो रहेंगे बाल्त्रो और सियाचिन। ये ग्लेशियर भी लेसर के अंदर आपके आएंगे। ठीक है। दूसरा कश्मीर है वो क्या है, बिटवीन काराकोरम और ग्रेट हिमालयन जो रेंज है उसी के बीच ये बसा हुआ है। ठीक है। फेमस किसके लिए, करेवा फॉर्मेशन, जहां पे क्या होता है आपका सेफ्रन, सेफ्रन के लिए फेमस है। यहाँ पे सेफ्रन की खेती की जाती है करेवाज के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर जो पासिस है यहाँ पे वो पासिस है जोजिला, जो आपका रहेगा ग्रेट हिमालयन रेंज के अंदर, पेनीहाल आपका पीर पंजाल के अंदर, फोर्टुला आपका रहेगा जांस्कर के अंदर, और खारदुंगला होता है आपका लद्दाख रेंज के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश लेक है जो आपकी वाटर की, वो रहेगी आपकी डल एंड वुलर, और सोल्ट के लिए रहेगी सोमुररी, और आपकी रहेगी आपकी पगोंग त्सो। ठीक है।
उसके बाद इसको जो ड्रेन किया गया रिवर जो यहाँ पे है वो मेनली है इंडस, झेलम और चिनाब। किसको? कश्मीर को। कश्मीर को यहाँ पे ड्रेन करती है इंडस, झेलम और चिनाब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है हिमाचल एंड उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालयन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिटवीन है पे ये रावी और काली। जैसे कि आपने देखा होगा हिमाचल को अगर हम देखें तो रावी रिवर यहाँ से बह रही है इस तरह से और पाकिस्तान की तरफ। तो रावी रिवर से लेके और लगभग काली जो आपके यहाँ पे नेपाल से आती हुई नीचे और इसके बीच की जो बाउंड्री है वो है हमारे हिमाचल और उत्तराखंड। यहाँ पे और भी रिवर्स है, जब हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कितने रिवर है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंदर लगाएं तो हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मेनली इसमें क्या रहती है आपकी उत्तराखंड के अंदर भोटिया ट्राइब है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेटर हिमालयस के अंदर है और वैली ऑफ फ्लावर भी इसी के अंदर है। और अगर आपने किताब पढ़ी होगी मोरक्राफ्ट की, उसके अंदर वो बात करता है 1820 के अंदर जब वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है कि वहां पे एक अजीब ही तरह के लोग हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं। रियल में वो लोगों की जो बात करता है वो भोटिया ट्राइब के लोग हैं जो वहां पे उस टाइम पे रहा करते थे। ठीक है, इसका जो स्प्रेड रहेगा हिमाचल और उत्तराखंड का लगभग तीनों रेंजेस इसके पास है, ग्रेटर भी है, आपकी लेसर भी है और आपके यहाँ पे शिवालिक रेंज भी इसके अंदर है। ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे दार्जिलिंग और सिक्किम के पास। ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम यहाँ पे क्या है कि फ्लैंक्ड बाय दार्जिलिंग है नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान के आसपास ये दोनों की दोनों जगह है, दार्जिलिंग और सिक्किम। इनहेबिटेड किया जाता है, सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिलेगी लेप्चा ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दार्जिलिंग को इनहेबिट किया है मिक्स लोग, वहां पे है मिक्स ट्राइब, उसमें नेपाली है, बंगाली है और सेंट्रल ट्राइब से जो सेंट्रल इंडिया से आए हुए ट्राइब है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दार्जिलिंग के अंदर उसका बेनिफिट देखते हुए, जो उसकी क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने वहां पे टी प्लांटेशन स्टार्ट की जो यहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको शिवालिक रेंज देखने को इतनी खास नहीं मिलती है, इसलिए वहां पे एक स्पेशल नाम वहां पे दिया गया है जिसको बोलते हैं दौर। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था DUAR, जिसके अंदर फॉर्मेशन जो शिवालिक टाइप की फॉर्मेशन है उसको वहां पे DAUR बोलते हैं। जब मैंने ईस्ट की बात की थी और ये फेमस हो जाता है वहां पे किसके लिए, यहाँ पे भी टी कल्टिवेशन की जाती है। ठीक है, इस तरह से वहां पे है हमारे पास। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है हमारे पास यहाँ पे भूटान से जो दीपू पास तक का एरिया है वो अरुणाचल हिमालय के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब जो आपकी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ यहाँ पे क्रोनोलॉजी या आपकी डायरेक्शन वाइज लगाई गई है वो है मोम्पा, अबोर, मिश्मी और आपकी न्यासी और नागा। मिश्मी आपकी है लगभग असम के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मोम्पा, अबोर, मिश्मी, न्यासी और नागा ये ट्राइब है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। दूसरा ब्रह्मपुत्र इसमें फ्लो करती है और नामचा बरवा से वो अंदर मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और जो ये ट्राइब यहाँ पे है इनका मेन कल्टीवेशन है झूमिंग कल्टीवेशन वहां पे करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिवर वगैरह है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र का मैं बोल रहा हूँ कि इसका लोड बहुत ज्यादा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लेशन बम यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और इनके डिफरेंट नेम है यहाँ पे। अगर अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे कि नदरन रीजन के अंदर वहां पे लोग क्या बोलते हैं, नदरन हिमालयस को उसको बोलते हैं पटकाईबुम, नागा हिल्स या उसको बोलते हैं मणिपुर हिल। बट अगर हम साउथ की बात करें तो वहीं साउथ में इसको बोलते हैं मेजो हिल्स और लुशाई हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, लुशाई और मेजो हिल्स। उसी के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट और जो दो चीजें हैं उसमें है लोअर हिल्स जिसको इनहेबिट किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट है स्मॉल रिवर, बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत सारी नंबरस रिवर है वहां पे, बट इंपॉर्टेंट जो वहां पे है उसका नाम है बराक, जो मणिपुर और मिजो दोनों के अंदर बहती है, मणिपुर और मिजोरम के अंदर। ठीक है, लोकटक लेक वहां पे फेमस लेक है मणिपुर के अंदर। ठीक है, और मिजोरम है उसको किस नाम से जाना जाता है, और मोलाइसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो मेड अप है अनकंसोलिडेटेड डिपोजिशन। इस तरह की डिपोजिशन से वहां पे बनाई गई है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इजी रहेगा। इसके अंदर जो हमने मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि कहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि स्पेसिफिकेशन हमने देखी वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा ट्राइब्स जो इसके अंदर आई कि कौन से माउंटेन के अंदर कौन सी ट्राइब है और कहाँ पे कौन सी ट्राइब है और किस रेंजेस के अंदर कौन से पासिस आते हैं, पासिस कौन से आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए सॉल्व करने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, आई होप आपको सेशन
ठीक से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।